नमस्कार। आज हम बात करें दिल्ली की सियासत की जो लगातार गर्माती जा रही है। 2024 से पहले देश की सियासत ही एक तरह से गर्मा रही है, लेकिन दिल्ली सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही है। उसके 2 मंत्री भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद हैं। उनके इस्तीफे हो गए तो आज दिल्ली को 2 नए मंत्री मिल गए हैं। सौरभ भारद्वाज और आतिशी को नए 2 मंत्री बना लिया गया है, नियुक्त किया अरविंद केजरीवाल ने। ये बहुत अहम है दिल्ली के लिए कि मंत्री जो बने वो कार्यभार जो है 18 मंत्रालयों का संभाल सके, क्योंकि कल तक ये लग रहा था कि क्या 2 नए मंत्री नियुक्त करेंगे कि नहीं, जो अभी हैं फ़िलहाल उन्हीं पर क्या वही कार्यभार जो पोर्टफोलियोज है संभालेंगे। तो ऐसे में इस समय सौरभ भारद्वाज और आतिशी जो विश्वस्त हैं अरविंद केजरीवाल के और जुझारू नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उनको ये कार्यभार सौंपा जा रहा है। तो एक तो ये कार्यभार एक तरह से सौंपने से अरविंद केजरीवाल ने संकेत ये दे दिया है कि जो एक तरह से प्रेशर उनकी सरकार पर आ गया था वो कुछ एक तरह से हल्का होगा, क्योंकि एक तरफ कानूनी लड़ाई तो जारी है ही, दूसरी तरफ जो बीजेपी है वो प्रेशर टैक्टिक्स अपनाए हुए है। बीजेपी ने आज आपको बता दें 10 जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। उनका ये कहना है, अब वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांग रहे हैं। बीजेपी का कहना है कि भ्रष्टाचार के सूत्रधार तो अरविंद केजरीवाल है, तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर हम इन तस्वीरों से जो तमाम आई दोनों दलों की, उससे पीछे हटकर देखें तो दिल्ली की सियासत बहुत अहम हो जाती है। 2024 अगले साल लोकसभा के चुनाव हैं। एक तरफ हम देख रहे थे कि आम आदमी पार्टी किस तरह से अपना जो राष्ट्रीयकरण करना चाह रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई हुई है। हाल ही में हमने देखा किस तरह से तेलंगाना के खम्म में रैली होती है, तो वहाँ पर अरविंद केजरीवाल पहुँचते हैं, या फिर जिस तरह से उद्धव ठाकरे से मिलने अरविंद केजरीवाल पहुँचते हैं भगवत मान के साथ, तो उनकी जो एस्पिरेशंस हैं वो नेशनल हैं अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की। लेकिन दूसरी तरफ भ्रष्टाचार के आरोप भी बहुत अहम हो जाते हैं और शायद इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें कोई राहत नहीं दी है। और अब जो आम आदमी पार्टी है, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन का मामला निचली अदालत में गया है। दूसरी तरफ जिस तरह से हम जानते हैं कि बीजेपी की एक चुनावी मशीनरी है, आज ही खबर आई किस तरह से कर्नाटक में बीजेपी की कारपेट बॉम्बिंग होगी। कल हम देख सकते हैं 3 राज्यों में जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं वहाँ के चुनावी नतीजे आने वाले हैं। तो बीजेपी का फोकस अपने आप में बहुत साफ और सटीक है कि किस तरह से जो विपक्षी दल हैं, विपक्ष दल हैं, उन पर दबाव बनाए रखना है। तो वाकई में बहुत दिलचस्प होगा कि दिल्ली की राजनीति किस तरह से आगे बढ़ती है, क्योंकि हमें याद होगा कि मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव तो हो गया था, लेकिन कई अभी चुनाव बाकी हैं, मनोनीत सदस्यों के चुनाव बाकी है, और किस तरह से यहाँ पे कार्यभार चलता है ये देखना अपने आप में बहुत अहम हो जाएगा। नमस्कार।